स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। दहाड़ कायम रहे। जी हाँ, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मौका है टाइगर्स डे का, तो टाइगर्स की बात कान्हा नेशनल पार्क के साथ। अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का पहला दर्जा मिला है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका कान्हा नेशनल पार्क की है। इस पार्क में जो भी आता है कभी निराश होकर नहीं जाता। यहां ऐसे बाघ हैं जिन्होंने देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच अपना जलवा बिखेर कर रखा हुआ है। पर्यटक भी बाघों के व्यवहार को इतना पसंद करने लगे हैं कि उन्होंने अपने मन से बाघों का नाम भी रख दिया है। आखिर कौन है ऐसे बाघ और कहां है इनका ठिकाना और मानव जीवन में टाइगर का क्या है महत्व, तो जानने के लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। बाघ शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक, रोमांच और राष्ट्रीयता का एहसास। सोचिए आप किसी टाइगर रिजर्व में जाएं, जंगल में सब कुछ दिखे पर बाघ ही ना दिखे तो आपका पूरा सफर अधूरा सा लगता है। लेकिन सोचिए कि आप टाइगर रिजर्व जाएं और आपकी मन की इच्छा खुद बाघ पूरी कर दे, तो इससे बेहतर रोमांच कुछ नहीं हो सकता। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क हर साल बाघों की दहाड़ से गुलजार हो रहा है। आशा है कि हम लगभग 135 से 40 के आसपास जाएंगे। 30 से 35 टाइगर के बच्चे जो हैं, जो हमारी 2021 की गणना में 2022 की गणना में आएंगे। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को देश के साथ ही विदेशों में पहचान दिलाने वाला कान्हा नेशनल पार्क अपने खास आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो आकर्षण है यहाँ के शानदार बाघ। यहाँ ऐसे बाघ हैं जो सैलानियों के बीच राज कर रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए बड़े मशहूर हैं। वो पर्यटकों को देख अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि उनके सामने चलते हैं और उन्हें सेल्फी लेने का भरपूर मौका देते हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपको कान्हा की शान से। सबसे पहले मिलिए बाघिन नैना से। ठिकाना है कान्हा जोन का गली नंबर 7। खासियत है अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों को एक साथ दिखना, अपने शावकों के साथ मिलकर पर्यटकों के रास्ते को रोकना, जिस कारण यहाँ पहुँच रहे सैलानियों का रोमांच 2 गुना हो जाता है। ऐसी ही दूसरी बाघिन है नीलम। इसका ठिकाना है कान्हा मैदान का गली नंबर 8। इसकी खासियत है कि ये भी अपने परिवार के साथ मिलकर पर्यटकों का रास्ता रोक लेती है और उनके जिप्सी के आगे आगे चलती है। ये बाघिन इन दिनों देश और विदेशों में काफी मशहूर भी हो रही है। कान्हा की शान और जान रहे मुन्ना बाघ के बाद नैना नीलम को उसके शावकों के साथ खासा पसंद किया जा रहा है। किसी विशिष्ट गुण को देख करके कभी टूरिस्ट, कभी गाइड, कभी फोटोग्राफर जो कि बार बार कान्हा आते हैं, वो उसी नाम से पुकारने लग जाते हैं। नीलम पड़ जाए तो वो नाम सबके जबान पे चढ़ जाता है और बार बार दिखने के कारण से वही नाम पॉपुलर हो जाता है। ऐसे तो कान्हा नेशनल पार्क में बाघों का नाम कोड वर्ड के तहत जैसे T67, T65, T76, T29 ऐसे ही रखे जाते हैं। लेकिन लगातार कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले पर्यटक अपने पसंदीदा बाघ का नाम खुद से रख देते हैं, जैसे नैना, नीलम, मुन्ना, सुनैना, जिसके बाद ये बाघ काफी लोकप्रिय हो जाते हैं और कान्हा में पहुंचने के बाद इन्हीं नामों के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने मन पसंदीदा बाघ के दीदार करना चाहते हैं। शनिधर देवास के खिवनी अभयारण्य में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा। खिवनी अभयारण्य में 8 बाघ विचरण करते हैं। अभयारण्य का अधिकांश हिस्सा सागवान के वनों से ढका हुआ है और विभाग की जानकारी के मुताबिक साल 2017 में पहली बार राधा बाघिन अभयारण्य में नजर आई थी, जिसके बाद कुछ दिनों बाद मोहन बाघ भी नजर आया।
साल 2018-19 में राधा बागिन 4 बच्चों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई और इसके बाद साल 2021-22 में 2 नए बच्चों के साथ नजर आई। खिवनी अभयारण्य में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग ने इसके संरक्षण और मॉनिटरिंग के लिए खास प्लान भी तैयार किया है। तो इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर भी इंदौर जू ने अपनी अलग पहचान बनाकर रखी है, क्योंकि हाल ही में बाघिन रागिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें एक की तो दुर्भाग्यवश मौत हो गई, लेकिन 2 शावक अब तंदुरुस्त हैं। इनमें एक शावक ऐसा है जो देश में एकमात्र इंदौर चिड़ियाघर में ही है। दरअसल व्हाइट और ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, जिसके बाद बाघिन रागिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें एक व्हाइट, एक ब्लैक और एक तीनों ही कलर को समाहित किए हुए शावक पैदा हुए। अपने आप में यह देश की पहली घटना थी। इंदौर जू में कुल 14 टाइगर हैं, जिनमें 8 बड़े टाइगर और 6 शावक हैं। 14 में से 12 टाइगर का जन्म यही हुआ है। जो कलर वेरिएंट आए जो अलग अलग कप्स में, शावकों में, वो बड़े दर्शकों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 कलर एक ही टाइगर में तीनों वेरिएंट देखने को मिल रहे थे। ये अपने आप में एक अनोखी घटना, यूनिक घटना है ये, जो लोगों को, हमारे दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल के रातापानी अभयारण्य में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां अब बाघों की संख्या 18 से बढ़कर 28 हो चुकी है। लिहाजा वन विभाग के लिए बाघों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। भोपाल वन विभाग के मुखिया आलोक पाठक से बात की हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल विश्व की एकमात्र राजधानी ऐसे है जिसके शहरी सीमा क्षेत्र में 18 बाघों का मूवमेंट है। यह एक तमगा है, एक राजधानी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए किस प्रकार से क्या आगे प्लानिंग है, उस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल के डीएफओ आलोक पाठक जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात कि 18 बाघ हैं और बाघों की जो संख्या है वो भी राजधानी भोपाल की शहरी सीमा क्षेत्र में अब बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा भोपाल की जनता का और आप सबका, जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर हमारी जनता ने दिखाया है और बाघ संरक्षण में सहयोग प्रदान किया है, वह वास्तव में तारीफ़ का काबिल है। सर, बाघ प्रजनन क्षेत्रों की बात यहाँ पर की जाए तो रातापानी के साथ साथ भोपाल के जो जंगल है वो भी कहे जाते हैं कि बाघ प्रजनन के लिए बड़े माकूल माने जाते हैं, बड़ी एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। इसे लेकर कुछ विशेष प्लान वगैरह की बातचीत यहाँ पर की जा रही। सर, क्या आगे की प्लानिंग? बेसिकली हमारा ये है कि जो टेरेन है ये बड़ा अच्छा है, हिल्स भी हैं और प्लेन्स भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, तो उसमें ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुरक्षा का प्रदान की जाए। जैसे हमने एक अभी तक जो प्रयास किया है कि पूरे जो अर्बन एरिया से लगा हुआ एरिया है उसको फेंस किया है, जिससे कि सीधे मानव और बाघ दोनों का संपर्क ना हो सके। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बाघ संरक्षण की दिशा में संयुक्त रूप से तमाम विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर समझनी होगी, हमें आपको समझनी होगी कि बाघों से ही आज जीवन है और बाघ हैं तो कल है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल ब्योहार, IBS24 भोपाल। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, जहां कानन पेंडारी के 4 शावकों का नामकरण किया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नामकरण किया। मादा शावकों का नाम आनंदी, रश्मि, दिशा रखा गया है और नर शावक का नाम मितान रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कानन पेंडारी के 4 शावकों का नामकरण किया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नामकरण किया है। जो मादा शावक हैं उनका नाम आनंदी, रश्मि और दिशा रखा गया है और इसके साथ ही नर शावक का नाम मितान रखा गया है।
चलता है